जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। जिसका भी स्वर चल रहा है वो स्वर्ग में है। स्वर में विचरने की उसमें क्षमता रहती है, यानी खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। जिसकी भी सांस पकड़ में आ गई, अरे जब तक पकड़ में नहीं आ रही है तभी तक दिक्कत है। इसलिए जहां भी याद आए तुरंत श्वास पे चले जाइए। और जिस दिन श्वास पकड़ में आ गई, मतलब स्वतः आपकी ध्यान सिर्फ श्वास पर है, आप समझ लेना स्वर्ग का द्वार खुल गया है। आप एलिजिबल हो गए। किसका क्या करने में? गुणों को काटने में। कौन से गुण? सत्व रज तम। आप एलिजिबल हो गए गुणों को काटने में। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती साधक के लिए यही है, गुण को काटना सबसे बड़ी। अब वो क्षमता आ गई तो अब जब स्वभाव पैदा हो गया लड़ने का, तो लड़ो। तो 33वें श्लोक में यही भगवान कह रहे हैं, अथ चेत मिम धर्मम संग्रामम न कर्ष्यसि तथा स्वधर्मा कीर्ति चाहित्वा पापम वाप्स्यासि। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध क्या होता है? परमात्मा में जो प्रवेश दिलाए वो धर्मयुद्ध होता है, नहीं करेगा तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता। अब तेरे अंदर स्वभाव स्वधर्म, तेरे अंदर संघर्ष करने की क्षमता पैदा हो गई है। तू स्वर में विचरने लगा है, तू गुणों को काटने की क्षमता पैदा कर चुका है। अब तू नहीं लड़ेगा। अगर जिनके पास क्षमता नहीं वो नहीं लड़ रहे, समझ में आ रहा है। जो आलस्य के अधीन है, मतलब शाम को 7 बजे सोए, सुबह 11 बजे उठे, वो तो बेचारे सेवा के चरण से गुजरना ही पड़ेगा। तू तो क्षमता पा चुका है, तेरे अंदर तो क्षमता आ चुकी है। तू गुणों की छत्री हो चुका अर्जुन। तू गुणों को काटने की क्षमता पा चुका है। और अगर अब तू नहीं लड़ेगा, आवागमन और अपकीर्ति, आवागमन और अपकीर्ति, अब अगर तू नहीं लड़ेगा तो आवागमन प्लस अपकीर्ति, मतलब जिसके पास क्षमता हो और वो ना लड़े, कौन चाहता है कि बार बार मनुष्य योनि में या किसी भी जीव योनि में जन्म हो? क्योंकि जीवन मतलब संघर्ष, जीवन मतलब संघर्ष। और जो लड़ने के काबिल हो गया उसको मजा आने लगा। बस एक ही आदमी को जीवन में मजा आएगा जो युद्ध की क्षमता पा गया है। वरना देखो लोग कितना परेशान है। डायबिटीज के पेशेंट को देखो, अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो डायबिटीज के पेशेंट को देखो। अगर वो ध्यानी नहीं है, अरे भाई साहब, तो जी जैसे लोग कहते हैं ना, घुट घुट के मरोगे। शुगर का पेशेंट अगर ध्यानी नहीं है तो उसका जीवन वही है, घुट घुट के मरने वाला। खा ले तो मरे, ना खाए तो मरे, इसी तो कहते हैं घुट घुट के मरना। इसलिए शुगर के पेशेंट का ध्यानी होना अनिवार्य है। और कोई दवा ही नहीं, आपको कोई बताएगा ही नहीं ये बात। क्योंकि जैसे ही ध्यान करोगे और ध्यान बढ़ेगा, मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। मन पर नियंत्रण स्थापित यानी इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित, और इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित यानी 2 चुटकी चावल में चावल की प्यास बुझ जाएगी। आधा टुकड़े रसगुल्ले में मीठे की प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि मीठा थोड़ा बहुत तो खाना ही है। ध्यान का कोई, शुगर का और कोई परमानेंट इलाज ही नहीं, ध्यान और योग के सिवा है ही नहीं। आवागमन, फिर क्षमता होने के बाद नहीं लड़ोगे तो आवागमन का फिर शिकार हो जाओगे, फिर कहीं पैदा होगे, फिर कोई दुर्योधन जैसा मिलेगा। और समाज, समाज यानी रिश्तेदार, यानी दोस्त, यानी पड़ोसी,
इनका धर्म क्या है? इन सब का धर्म है चुनौती खड़ी करना, समस्या खड़ी करना, आलोचना करना। ये धर्म है। हम नहीं करते क्या? हम अपने किसी रिश्तेदार की, दोस्त की ऐठत बहुत है, देखो फॉर्च्यूनर ले आवा है, कैसे बैठा रहा गाड़ी में, देखो। हम सब नहीं करते, हम सब करते हैं। हम भी तो किसी के रिश्तेदार हैं, हम भी तो किसी के दोस्त हैं, हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं। कुछ लोग ज्यादा कर देते हैं। इन सब का जन्म ही हुआ है इन सब का, ये सब इसीलिए बनाए गए हैं। भैया देखो, मनुष्य को अगर चुनौती नहीं मिलेगी, कुछ करेगा ही नहीं। वो पिक्चर आई थी ना राजा बाबू, देखो इसी थीम पे बनी थी। वो गोविंदा की एक मूवी थी राजा बाबू, वो इसी थीम पे बनी थी कि जिसको चुनौती नहीं है वो निकम्मा है। ये नियम है कि जिसको भी चुनौती नहीं है, इसलिए जितने लोग आपकी बुराई करते हैं, जितने लोग आपको भला बुरा बोलते हैं, बस वही आपके शुभचिंतक हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन को तिरछवाए। आप यार नाराज होते हो, आप दुखी होते हो, आप उनको गाली देते हो। दुनिया में इन तीन लोगों के साथ नहीं रहा जा सकता, और इन्हीं के साथ रहना भी है। देखो शादी में सबका रोल होता है, जीजा का, बुआ का, मौसी का, मामा का, सबका। इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। चाहे मरनी हो, चाहे करनी हो, चाहे जन्म हो, चाहे जो भी हो, समाज का रोल है। इसलिए आप समाज से कट के भी नहीं रह सकते। और जब उपलब्धि पाए तो किसको दिखाओगे? आईएएस बनोगे जब, फर्स्ट रैंक, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। दिल्ली में मजा नहीं आएगा, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। बड़ तरीके पहुंचे गांव, और फिर वो पढ़ के चाचा का चेहरा और पड़ोस वाले शुक्ला जी का चेहरा, सबका चेहरा देखना, एक्सप्रेशन, भाव। अरे अरे भैया, अरे भैया, पता लगा शुक्ला जी रो रहे हैं, तुमने कहा अरे चाचा, भैया खुशी के मारे रुकते नहीं। शुक्ला परेशान है कि दुई बाजी वैष्णो देवी गेन मनाए कायन की महतारी एक सिलेक्शन ना हो, चाहे जो हो जाए, यहू कराए डारे हो। लेकिन रो रहे हैं। और जब तुमने पूछा चाचा रोवत हो, भैया खुशी के आंसू है भैया, समझ में नहीं आवत, भगवान हमार सुन ले। तुमको दिल में पता है कि नहीं चाचा, आंसू वो भी खुशी में है, इसलिए तो नहीं रो रहे हो। तुमको पता है तुम्हारा लड़का एमबीए किया हुआ है, उसको दहेज में सिर्फ 50,000 रुपया मिलेगा, और मेरी कीमत अब पहुंच गई 10 करोड़ कैश डिफेंडर। अब तुम्हारे लड़के की शादी होगी किसी क्लर्क के घर में अब, और मेरी शादी होगी मंत्री के घर में। मरे जा रहे हो चाचा। और मजा क्या है दुनिया में? और दुनिया में कोई मजा ही नहीं। जितना भी मुझे प्यार करने वाले हैं, जब भी मैं कभी ट्रॉल होता हूं तो सबसे पहले वीडियो मेरे पास वो भेजते हैं जिनको खूब मजा आ रहा होता है मेरी ट्रॉलिंग का, सबसे पहले वही भेजते हैं। अरे भैया अवध बहुत बुरा हो रहा है, तुमको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग। जो मेरे शुभ चिंतक है वो सोशल मीडिया पर मेरे लिए लड़ रहे होते हैं, मुझे भेजते नहीं है वो। आज तक सोशल मीडिया की कोई टीम नहीं बनाई, आज तक बनाई ही नहीं, है ही नहीं। बस ऐसे अपलोड डाउनलोड करने वाले एक दो लड़के हैं, बना ही नहीं। हमसे लोगों ने कहा बना लो यार, फौज बना लो, 20,000 लड़कों, कोई तुम्हें ट्रॉल करे तुम भी हमला करो, करना ही नहीं। ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है। जब भी मेरे ऊपर हमला होगा तो मैं कोई नई चीज लेकर आऊंगा मार्केट में, जब पर भी। ये मेरी ताकत इनको पता ही नहीं है। और यही नियम है, तो आवागमन से बच जाओगे।
फिर ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश से बच जाओगे। आवागमन से बचोगे, अपकीर्ति से बचोगे। एग्जाम्पल दिया उन्होंने अपकीर्ति का अगले श्लोक में। अकीर्ति चापि भूतानि कथ्य यशंति ते व्यायाम संभवातिस चाकीर्तिर मरदाति रिच्यते। 34वें श्लोक में कहते हैं सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। कैसे? जैसे विश्वामित्र का किया, अनंत काल तक। एक तो आवागमन का शिकार होगे, और सिर्फ आवागमन का शिकार नहीं होगे, अपकीर्ति का भी शिकार होगे। किसका एग्जाम्पल दिया? विश्वामित्र का। एग्जाम्पल तो बहुत लोगों का दिया, सबसे प्रसिद्ध नाम एग्जाम्पल विश्वामित्र का। पराशर, निमि, श्रृंगी इत्यादि की गणना होती है। ऋषि विश्वामित्र के पास भी क्षमता आ गई थी, अर्जुन की स्थिति में थे, लेकिन मेनका ने बहला दिया। मेनका ने बहला दिया, तो अनंत काल तक अपकीर्ति के शिकार हो गए। इसलिए क्षमता है तो लड़ो, और अगर नहीं है तो पैदा कर लो।